पवन खेरा ने आज 3 पासपोर्ट तीनों कंट्री का मेरा पत्नी का है बोल के उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। ये बिना अमित शाह और बिना मोदी के इशारे से ये चूं भी नहीं कर सकता है। एक सीएम अगर 20 साल भी कमाएगा तो 52,000 नहीं हो सकता है। ये इतना बकवास इसलिए करता है क्योंकि ये जानता, ये डरता है कि एक ना एक दिन कांग्रेस के बब्बर शेर इसे पकड़ लेंगे। साथ साथ मेरा बेटा का नाम में कोई सारा कंपनी का ये लोग तो 52,000 करोड़ तक चला गया। असम में पूरा 52,000 बजट ही नहीं है। ये दिन भर जो बोलते रहते हैं, ये रात को सोता नहीं है, रात को इसको नींद नहीं आती है। इसको बहुत टाइम मिलेगा बोलने के लिए जेल में। भारत सरकार का डिप्लोमेटिक चैनल से रिकन्फर्म किया कि यूएई वाला पासपोर्ट फ्रॉड है। राजनीति में हमने दल बदलते नेता देखे, रंग बदलते वादे देखे, लेकिन क्या कभी आपने सुना है कि एक सिटिंग मुख्यमंत्री की पत्नी के पास एक नहीं, दो नहीं, बल्कि तीन देशों के पासपोर्ट हो, और वो भी चालू हालत में? जी हाँ, आज बात होगी उस खबर की जिसने असम से लेकर दिल्ली तक के सियासी गलियारों में भूचाल ला दिया है। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और सीधे देश के गृह मंत्री अमित शाह के पाले में गेंद डाल दी है। उन्होंने कुछ दस्तावेज लहराए और दावा किया कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा की पत्नी रिनिकी भुइयां शर्मा के पास यूएई, एंटीगुआ और मिस्र के पासपोर्ट है। अब सवाल ये है कि क्या ये सच है? क्योंकि अगर ये सच है तो ये सीधे सीधे देश की सुरक्षा और संविधान के साथ खिलवाड़ है। लेकिन अगर ये झूठ है तो फिर कांग्रेस का क्या होगा? आज इस एपिसोड में हम इसी पासपोर्ट पॉलिटिक्स का करेंगे एनालिसिस, तो बने रहे इस पूरे वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम प्रियंका मिश्रा और आप देख रहे हैं एआर नाउ। रविवार की सुबह थी, दिल्ली का मौसम सुहाना था, लेकिन कांग्रेस मुख्यालय में माहौल कुछ ज्यादा ही गर्म था। पवन खेड़ा कैमरे के सामने आए, उनके हाथ में कुछ प्रिंट आउट दस्तावेज थे। खेड़ा ने दावा किया कि उनके पास कुछ सनसनीखेज कागजात आए हैं जो विदेशों से भेजे गए हैं और एक सिटिंग मुख्यमंत्री की बकिया उधेड़ने के लिए काफी है। आखिर वो आरोप क्या है, जरा गौर से सुनिएगा। खेड़ा का कहना है कि रिनिकी भुइयां शर्मा के पास यूएई, एंटीगुआ, बारबुडा और मिस्र के पासपोर्ट है। अब आप सोचेंगे भैया इसमें बुराई क्या है? तो भाई बुराई ये है कि भारत में डुअल सिटीजनशिप का कानून नहीं है। अगर आपके पास दूसरे देश का पासपोर्ट है तो आपकी भारतीय नागरिकता उसी पल टाटा बाय बाय कह देगी। खेड़ा ने तंज कसते हुए कहा कि असम एक संवेदनशील सीमावर्ती राज्य है और वहां के मुख्यमंत्री की पत्नी भारतीय नागरिक नहीं है। ये तो भगोड़े होने की तैयारी है। उन्होंने सीधे अमित शाह को ललकारा कि चुनाव प्रचार छोड़िए महाराज और जांच बिठाइए कि क्या असम की सरकार लुटेरों की सरकार है जो चुनाव हारते ही देश छोड़कर रफू चक्कर हो जाएगी। अब इतना कहना था कि सियासत में आग लग गई। अब बारी थी सियासत के चाणक्य कहे जाने वाले हिमंत बिस्वा शर्मा की। उन्होंने एक के बाद एक कई ट्वीट किए और मीडिया के सामने आकर कांग्रेस के आरोपों की धज्जियां उड़ा दी। हिमंत बिस्वा शर्मा ने आगे कहा कि अब देखिए नाम का हेरा फेरी है, नाम का झोल है। शर्मा ने कहा कि सरकारी दस्तावेज में उनका परिवार शर्मा यानी कि SARMA शर्मा लिखता है, लेकिन कांग्रेस के कागजात में शर्मा लिखा हुआ है, SHARMA लिखा हुआ है। ये तो वही बात हो गई कि आप बैंक चेक पर साइन गलत कर दें। मुख्यमंत्री ने दावा किया कि पासपोर्ट की तस्वीरें बायोमेट्रिक नहीं है बल्कि सोशल मीडिया पर उपलब्ध किसी रैंडम फोटो को काटकर चिपकाया गया है। उन्होंने कहा कि पासपोर्ट का यूआईडी नंबर उनके जन्म के साल और पैटर्न से मेल ही नहीं खाता। हिमंत बिस्वा शर्मा यही नहीं रुके, उन्होंने कहा कि अगले 48 घंटों में वो पवन खेड़ा पर क्रिमिनल केस और सिविल मानहानि का केस करेंगे। पवन खेड़ा को यहीं आसाम के जेल में पूरी जिंदगी हवा खानी पड़ेगी। उनकी पत्नी रिनिकी भुइयां ने भी चुटकी लेते हुए कहा कि भैया आपकी तपस्या में ही नहीं, फोटोशॉपिंग में भी कमी रह गई, एआई जनरेशन और फोटोशॉपिंग में कमी रह गई है। साथ ही उन्होंने लिखा कि मुझे उम्मीद थी कि राष्ट्रीय पार्टी के प्रवक्ता बुनियादी सावधानी बरतेंगे, न कि मनगढ़ंत पासपोर्ट और दस्तावेजों की घटिया ढंग से बनाई गई तस्वीरें फैलाएंगे, जिससे केवल उनका मजाक ही बना। मुझे उम्मीद नहीं थी कि एक राष्ट्रीय पार्टी का प्रवक्ता इस हद तक गिर जाएगा। अब इस पूरे मामले को अदालत में देखेंगे, अब अदालत में बात होगी। तो एक तरह से रिनिकी भुइयां ने भी धमकी दे दी है पवन खेड़ा को। अब जैसे ही ये जंग सोशल मीडिया पर पहुंची,
राहुल गांधी ने मैदान संभाल लिया। राहुल ने सीधे सीधे हिमंता बिश्वा शर्मा को देश का सबसे भ्रष्ट और सांप्रदायिक मुख्यमंत्री करार दे दिया। उन्होंने कहा कि असम की जनता इन्हें कभी माफ नहीं करेगी। वहीं असम के कद्दावर नेता गौरव गोगोई ने इस विवाद को एक नया एंगल दे दिया। उन्होंने पूछा कि अगर पासपोर्ट विदेशी हैं तो विदेशों में बैंक अकाउंट भी होंगे, और अगर बैंक अकाउंट है तो असम का कितना पैसा मुख्यमंत्री ने वहां भेजा है। यानी बात अब सिर्फ नागरिकता की नहीं रही, बात अब मनी लॉन्ड्रिंग तक पहुंच गई है। अगर ये आरोप साबित हो गए तो ये हिमंता बिश्वा शर्मा का राजनीतिक करियर का सबसे बुरा दौर हो सकता है। अब आप पूरा असली खेल जो है वो समझिए। चुनाव सिर पर है, असम में बीजेपी और कांग्रेस के बीच कांटे की टक्कर है। अगर कांग्रेस के कागज असली हैं तो ये भारतीय सुरक्षा और कानून के साथ बहुत बड़ा मजाक है। मुख्यमंत्री की कुर्सी खतरे में पड़ सकती है। अब सवाल ये बनता है कि क्या कांग्रेस के पास इन कागजों की असलियत साबित करने का कोई ठोस आधार है? क्योंकि अगर ये दस्तावेज कोर्ट में टिक नहीं पाए तो कांग्रेस की पूरी साख दांव पर लग जाएगी। अगर ये फोटोशॉप है तो कांग्रेस के सोर्स कौन है? क्या किसी ने कांग्रेस को गुमराह किया है? क्या गृह मंत्रालय इस मामले में कोई उच्च स्तरीय जांच बिठाएगा? अब तो ये देखना होगा। तो भैया असम की राजनीति अब कीचड़ से निकलकर कागजात के युद्ध में बदल चुकी है। एक तरफ भ्रष्टाचार के संगीन दावे हैं तो दूसरी तरफ डीप फेक और षड्यंत्र की थ्योरी है। सच क्या है ये तो वक्त बताएगा, लेकिन इस हंगामे ने जनता के बुनियादी मुद्दों को जरूर पीछे धकेल दिया है। आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में 3 पासपोर्ट का मामला है या फिर कांग्रेस की कोई बड़ी चीख हो गई है? आपको क्या लगता है, क्या ये वाकई में 3 पासपोर्ट का मामला है या फिर कांग्रेस की कोई बड़ी चूक मानी जाए इसको? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा, क्योंकि आपकी राय ही लोकतंत्र की असली जान है। राजनीति को आप समझते हैं, क्योंकि आज हर लोग जो देश में चल रहा है, जो देश में राजनीति की लहर है, सियासी सरगर्मी को बखूबी समझते हैं। तो असम में इस वक्त क्या चल रहा है, जो ये मामला सामने आया है, कांग्रेस का बीजेपी पर इस तरह से बड़ा आरोप लगाना और हिमंता बिश्वा शर्मा का इस तरह से इस आरोपों का खंडन करना, आप क्या समझते हैं कमेंट में जरूर बताइएगा। और हाँ, अगले वीडियो में हम आपके कमेंट्स को भी जरूर पढ़ेंगे, बाकायदा आपके नाम के साथ। तो अपने कमेंट जरूर करिए, इससे आपके राजनीतिक परख को भी हम समझ पाएंगे और आपके बातों को हम जनता के सामने, अपने दर्शकों के सामने रख पाएंगे। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।